तो साथियों नमस्कार, मैं मनोज, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आज मैं कुड़ी गांव में हूं और यहाँ पे कुछ मामला चल रहा है, अपने आपस के भाई लोग ही हैं। और क्या मामला है दस? देखिए ये स्कूल चल रहा है मदरसा मतलब 2011 से। मदरसा कहाँ चल रहा मदरसा यही मदरसा ये इसमें मान्यता मिला है। है जी? हाँ, इसमें तो कोई बोर्ड वोर्ड कुछ है ही नहीं। बोर्ड लगा था, ये नाम लिखा था, ये नाम मिटा दिए। इधर दिखा नाम लिखा था, हम आपको दिखा देंगे मोबाइल में। हाँ, ठीक। नाम लिखा था मदरसा अल जामिया को खाली किया, ये नाम मिटा दिए। करीमुद्दीन फखरुद्दीन हिस्ट्री चीटर है। वही मतलब कहने का मतलब, वही कहने पर ये रात ने नाम मिटा दिए। फिर उसके बाद फिर अंदर के जितने बच्चे वो का बोर्ड था उस पे भी पेंट कर दिए। अच्छा। और कोर्ट में चल रहा है यहाँ न्यायालय में। उसके बाद चल रहा था, उसके बाद फिर देखे कि ये लोग नहीं, तो हम चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का 8 महीने का डायरेक्शन दिया था कि यहाँ की कोर्ट के लिए कि आप इसको जल्द से जल्द निपटारा कर दीजिए। तो वो तो चल ही रहा है। उसके बाद फिर एक और मतलब कि 28 तारीख को मतलब दिया है कि आप जो हमारा पहले से यहाँ चल रहा है उसको किनारे करके आप खोलने के लिए, स्कूल को खोलने के लिए ये हाई कोर्ट ने इस कोर्ट को आदेश दिया। आदेश दिया है। हाँ, तो ये 14 तारीख को तारीख थी। कागज है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तारीख थी। उसके बाद तभी उस दिन जज साहब बैठे थे किसी वजह से, हम्म, तो तारीख मिल गया। तो मिला था 10वां महीना में, तो हम कहे नहीं इतना लंबा नहीं, और पहले तो 9वां महीना में 8 तारीख को तारीख मिला है। तो उसी तारीख को इंतजार है कि जब होगा तो अच्छा, हम ये लोग अपना। जो ये लोग हैं, हाँ, ये कौन है? ये हमारे पटीदार है। पटीदार है। पटीदार है। अच्छा, इनका भी तो हिस्सा होगा कहीं? हिस्सा तो सबका है। हिस्सा हिस्सा तो सबका है। हम लोग तो यहाँ नहीं बैठते, ये लोग 2 ढाई 3 महीने से बैठ रहे हैं। उधर ढाई बैठो तीन ना। महीने से ये लोग बैठ रहे हैं। तो प्रशासन से जाके कहें कि भाई ये हम लोग नहीं बैठते, ये भी ना बैठे। तो उनका कहना था कि भाई हमको आदेश नहीं है। हमको आदेश, हमको भी आदेश, ये नहीं बैठ रहे तो हमको भी बैठने का आदेश दीजिए। तो अभी आपका मदरसा कहाँ चल रहा है? तो मतलब ये बता तो रहे हैं कि ये इसी पे मदरसा हमारा चल रहा था, मान्यता इसी मिल रहा था। उसके बाद जब बच्चों की तादाद बढ़ी तो हम अपनी माँ से बोले कि माँ आप भी, हमारे पापा नहीं है, तुम भी अपने स्कूल के नाम से दान कर दो। तो वो स्कूल वहाँ दान, वो जो लिखा हुआ है, तो उसमें भी स्कूल चल रहा है। बच्चे इसमें आइए चलते हैं वहाँ पर। बैठाती हैं, झगड़ा करती हैं, मार करती हैं। हम लोग जिनसे हैं होके लेकिन फिर भी, और इनका जो जो मेन है हिस्ट्री चीटर फखरुद्दीन, जो कि वो यहाँ फखरुद्दीन है, और भदोई में नाम क्या नाम है वो रखा है फिरोज खान। भदोई हाँ, घर है। भदोई में भी घर है, वहाँ नाम रखा है फिरोज खान। ये मदरसा है। हाँ, वो भी मदरसा, ये भी मदरसा है। ये मदरसा है, इसमें बच्चे हैं। हाँ, मतलब वो बंद है तो बच्चे जाए कहाँ। हाँ, दिखा दीजिए बच्चे हैं इसमें। हाँ, मतलब जो बच्चे, वही लोग ताला बंद कर दिए, मदरसे के नाम मिटा दिए। भाई अब हम कहाँ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी। लेकिन हमारा पूरा, कितने हैं आपके मदरसे में? अभी तो बच्चे इन लोग, ये लोग जाके बच्चों को भी मतलब कि भड़का के बच्चों को रुकवा दिए। इस बार बच्चे बहुत कम हो गए, कम से कम 350 बच्चे, 400 बच्चे थे। लेकिन इस साल ये लोग जाके पूरे गांव में, घर में सबको, गार्जियन को इतना बहका दिए, जिसकी वजह से बच्चे, गार्जियन डर के मारे बच्चों को भेजना बंद कर दिए। लेकिन कुछ बच्चे अब कहाँ जाएं, कहाँ, जो कमजोर है, जो कि ये मदरसा जो चल रहा है, नाम मदरसा है, लेकिन यहाँ की जो प्रिंसिपल है, कहाँ है, ये यहाँ के प्रिंसिपल है। चलाती हैं? जी, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ की। मेरा नाम सुषमा दुबे, मैं 15 साल से यहाँ से प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है चलाने में मदरसा? नहीं, मदरसा चलाने में यही दिक्कत है, साल भर हो गया। 13 जुलाई को मदरसा बंद हुआ था, वहाँ पे बच्चों को निकाल के ताला बंद कर दिया गया था विपक्ष पार्टी के द्वारा। तो अब से दिक्कत तो हम लोगों को हो ही रही है, क्योंकि जहाँ हर क्लास में बच्चा पढ़ता है, वहाँ एक क्लास में हमको 4-4 क्लास बैठ के पढ़ाने पड़ेंगे। एक ही क्लास में 4 क्लास? अब सारी क्लास में तो बच्चे एक ही रहेंगे ना, जगह नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे बताइए। बारिश हो रही है या कुछ हो रही है, प्रॉब्लम तो हो रही है, पेपर वगैरह कराने में दिक्कत हो रही है, और ऑफिस नहीं है तो बाहर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से क्लास 5 में पास हुए हैं, उनकी टीसी इसमें फंसी हुई है मदरसे में, हमने उनकी टीसी पास नहीं की। अब बिना टीसी के वो बच्चे किस क्लास में पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए आप हमको। अभी कल कुछ लोग बता रहे थे, उसमें मतलब ये कल 1:30 बजे जांच कराए हैं, सोए थे और लोग गए थे नमाज पढ़ने। उसके बाद ये पता चला कि ये जाके अंदर जाके हिल गए, उनके पूरे परिवार जाके अंदर हिल गए। वो आज भी अभी अंदर हैं। तो आज भी अंदर? कल से अंदर ही है? कल से अंदर है। तो ये लोग अब आज सुबह अंदर हिले हैं। तो आज रात में हम लोग यहाँ बैठ के थी, मतलब ये निकलेंगे तो हम फोटो, ताकि हमको सबूत देना होगा ना,
तो इस कल जो अंदर घुसे हैं, ये कल के घुसे हैं, तो कल आप लोगों ने प्रशासन से मदद हाँ नहीं मांगी? गए थे वहाँ बैठे थे। प्रशासन ने कहा ठीक है, तो जो इनका मेन है वो इनका छोटा भाई गया, उसको बैठाए हैं, उससे बोले कि तुम अपने भाई को बुलाओगे। कल के बैठे हुए हैं, कल से ही? हाँ कल से। उनका कहना चालान वालान नहीं कुछ हुआ है? कुछ नहीं, उनका कहना एसओ साहब का कि अपने भाई को भेजो, जब तुम उनको भेजोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे। अभी तक वहाँ पहुंचे नहीं, और अभी तक वहाँ नहीं गए। अभी तक वहाँ नहीं गए। हाँ। और आप लोग जो है वहाँ भी गए थे? हम लोग आए, वापस आ गए? आप लोग को किसी 8 बजे रात को वापस आए। 8 बजे रात को? हाँ भाई, हम लोग की क्या गलती थी? गलती वो लोग की है, झगड़ा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, सब कुछ गाली गुलूज कर रहे हैं। और बदनाम को जब कोर्ट का आदेश आएगा, चाहे मेरे हक में चाहे उनके हक में, तो जब हम नहीं बैठ रहे तो वो भी नहीं बैठे वहाँ। मतलब आप कोर्ट को मान रहे हैं? आप प्रशासन हम कोर्ट को मान रहे हैं, हाई कोर्ट का, यहाँ की कोर्ट को, तो जैसा आदेश होगा, चाहे मेरे हक में चाहे उनके हक में। फखरुद्दीन, आइए, आपका घर का क्या मामला चल रहा है? काफी परेशान है आप। सर मेरा मामला 2 साल से हमारे घर के बच्चे सब बाहर अंदर रहते हैं। उसमें नूरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, रहमुद्दीन, बदरुद्दीन, जैनुद्दीन, बम 6-7 लोग हैं। इनके लड़के सब मिला के मिनिमम 75 हैं। 75 लोग हैं। हम 5 भाई हैं, एक भाई बम्बई रहता है, अकेले हम घर पे रहते हैं। और बाप हमारे गुजर गए। जब से ये लोग हमको परेशान करते हैं। मेरा मकान है पुस्तैनिक 22/42। कागज है आपके पास? कागज है मेरे जूम कीजिएगा भैया। एसडीएम साहब का आदेश भी है, पुलिस बल के साथ मौके पे जाके ताला खुलवा जाए, न्यायालय का पालन करे। अच्छा, ये कागज है आपके पास? और उसके बाद ये नेकपाल साहब का भी रिपोर्ट है। कानी गो साहब सबसे आके यहाँ रिपोर्ट लगाए हैं। 22/42 मेरा मकान है पुस्तैनिक। इसमें कितने लोग का इस मकान में 22/45 क्या है? ये केसरी बानो के नाम से है। केसरी बानो के नाम से? केसरी बानो कौन है? मेरी माता जी है। आपकी माता जी? जी। इसमें तो वो लोग बता रहे हैं कि मदरसा चल रहा है। नहीं, मदरसा उसके बगल में है, उनका मदरसा चल रहा है। मदरसे से हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। कोई मतलब नहीं। मदरसा के नाम से क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। हमको अपने मकान से मतलब है। हमारी बच्ची रहती है, उसमें रहती है। घर से बाहर अगर निकलती है, वो लोग एकदम कुर्सी चरपाई, ये लोग जिसका नाम बताए, बदरुद्दीन, रामुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ये लोग श्रीमान जी जाते हैं, बद्दी गाली देते हैं। और डर से समझ लीजिए, उसमें लेटरिन नहीं है, बगल में लेटरिन है। ये प्रधान बनवाए, उसमें बैठती है। डर के मारे वो जाती नहीं है बाहर, उसी में करके फेंकती है। अगर निकलते हैं तो कुर्सी लगा के, आप लोग गए होंगे तो बैठे रहे होंगे, सब लोग बैठे रहे होंगे मौके पे। हमारी बीबी और हमारी भाइयों जो अंदर थे, हमारी बच्चियां अंदर थी। और ये लोग इतना परेशान करते हैं कि हिस्ट्री सीटर कह के मेरा मकान हड़पना चाहते हैं। ये नूरुद्दीन, बदरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, जैनुद्दीन, बम ये सब 6-7 भाई हैं। 6-7 भाई में से कुल मिला के 75 है संख्या। बाकी उनके साथ में हमारा वो मुकदमा कहते हैं, मुकदमा उस पर चल नहीं रहा है। मेरा मकान है पुस्तैनी 22/42 है, जो नेकपाल का भी रिपोर्ट है श्रीमान जी। एसडीएम का आदेश है। प्रशासन क्या बोली अभी जब बड़े गांव गए? प्रशासन क्या बोली? प्रशासन के पास जाते हैं, कोई मदद नहीं करता है, भगा देते हैं प्रशासन। क्यों भगा? कागज लेके जाते हैं? कागज देखते ही नहीं है श्रीमान जी, मेरा कागज देखते ही नहीं, भगा देते हैं। कल के गए हैं, मेरा भाई को बैठा लिए हैं, ये लोग को बुलवाए और ये लोग को छोड़ दिए। किसको छोड़ दिया? ये नूरुद्दीन, बदरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, जैनुद्दीन, बम ये सबको छोड़ दिए। सब कौन छोड़ा है वहाँ से थाने से छोड़ा गया। थाना कौन है? बड़ा गांव थाना। थाने से छोड़ दिया गया। और आपके भाई को बैठाया गया? हमारे भाई को कल से भूखा प्यासा बैठा है, उसको बैठा। चालान नहीं हुआ है? अभी चालान नहीं हुआ है। काहे के लिए बैठा है? कुछ आपसे यही है निवेदन कि मेरे साथ न्याय किया जाए। सर हम बहुत परेशान है, खाली हमको हिस्ट्री सीटर, हम घर डर के मारे नहीं जाते हैं कि पुलिस हमको पकड़ ना ले जाए। सन 2000 का मामला है सर, हम एकदम बाप गुजर गए, हम ही तनहा मालिक है, हम ही कमाने वाले हैं, हम ही खिलाने वाले। ये लोग आपको परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। चलिए तो नहीं, देखिए ये मामला जो है बहुत उत्तरांग है। और कल भी पुलिस आई थी, मैं सुना कल भी पुलिस आई थी। जी कल पुलिस आई थी। कल क्या किया? कल वो थाने पे बुलाए दोनों लोग को, ये लोग संख्या में जाते हैं। हमसे भी बात नूरुद्दीन से सब लोग जाते हैं इकट्ठा होके, बुला के। आपका साथ कोई नहीं देता है? मेरा साथ कोई नहीं देता, उन्हीं का साथ देते हैं। गांव का प्रधान कुछ बोलता है? नहीं, गांव से प्रधान कुछ नहीं बोलते हैं। गांव से प्रधान से कहते हैं तो प्रधान जी बोलते हैं कि अच्छा है कि तुम्हारा है, तुम रहो जाके। एसडीएम साहब के पास गए थे, वो भी बोले कि जाके तुम रहो। और सीओ साहब इससे पहले परमिट से हो गया थे, कोई थे इससे पहले सीओ, वो भी बोले जाके रहो। यशो सर हाँ, लिखित में देते हैं रहने के लिए? हाँ लिखित में है ये सर। यहाँ से यशो जो बोले तो लिखित में दिया है? नहीं पुलिस वाले भेजे थे? नहीं, कैसे बोलते हैं फिर जाके रहो? नहीं, जो कोई घटना होता है जिम्मेदारी लेंगे वो लोग? अब सर यही बात है, हम अपने घर में रहते हैं, अब वही पे बैठे हैं
तो वो लोग आके गाली देते हैं, ग्लोज बोली बौछारी मारते हैं। आप जाके मौके पे देख लीजिए। प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन हमारा इस वक्त कुछ नहीं मदद कर रही है। कुछ कल भी। को कोई घटना होता तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी। मेरे हमारे बच्चे अगर मर गए, हम मर गए, तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। चलिए देखिए, मामला बड़ा विचित्र है, बड़े गांव का है और ग्राम सभा जो है कुड़ी का है। इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है, प्रशासन से कागज पत्र भी इनके पास है, जो एसडीएम का और लेखपाल का रिपोर्ट भी लगाया गया है। मामला बड़ा विचित्र है, देखते हैं कब तक इनका फरियाता है। और बच्चे कितने आपके अंदर? 4-5 बच्चे हैं? हाँ, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जो है घर के अंदर बंद हैं। हाँ, 5 बच्चे, दो हमारी एक बीबी, एक भयो उसमें रहती हैं। और ये लोग आए दिन आके झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। उनका मकान वहाँ से दूर है, फिर भी आके उनसे झगड़ा करते रहते हैं, कहते हैं ST सीटर है, ST सीटर। जब ये मतलब हम माने तो इनको भी माने, वहां से हटे चलिए अपने घर जाके। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? निरुद्दीन। इन लोग का कहना है कि मतलब है कि हमारे पक्ष में आए चाहे उनके पक्ष में आए, कोर्ट का जो बात होगा हम वो मानने के लिए तैयार है।